सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सब ये लिंक पे क्लिक करके यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आपके साथ भी कोई फ्रॉड या धोखा हुआ है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आपको पता है, आजकल मार्केट में कुछ कंपनियाँ अलग अलग तरह के प्लान्स चला रही हैं। खासकर आज मैं बात करना चाहता हूँ MLM फेक क्रिप्टो कॉइन स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तकलीफ से भर गई। किसी का जॉब चला गया, किसी का बिजनेस डूब गया, और ये सब इतना आसान नहीं कि एक दिन में सब बदल जाए। फिर क्या करते? हमारे परिवार वाले हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं, जिनको तकलीफ में नहीं देख सकते, बूढ़े माता पिता, छोटे बच्चे, पत्नी, भाई बहन, सबकी जिम्मेदारी कैसे निभाए। और आपको पता है दोस्तों, ये जो इमोशन है, ये जो तकलीफ़ है, इसके बारे में इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छे से पता होता है। इन कंपनियों में बड़े बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, जो कि मार्केट और साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। इन्हें पता है कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। और इसी साइकोलॉजी और इसी इमोशन और ये जो हमारा डर है, उसका फ़ायदा उठा के ये एक से एक स्कीम निकालते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन स्कीम में ये लूप होल का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लूप होल मीन्स ग्रे एरिया, जो हमारे संविधान कानून में ना हो। ये ऐसे ऐसे रणनीति या नीतियाँ बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ताकि इन पे कल को कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। अब ऐसे ही मेरा दोस्त कोविड के बाद बहुत परेशान था। उसका होटल था, डूब चुका था, कर्जे में जा चुका था, घर में दिक्कतें बढ़ने लगी, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहा था, रोज़ पत्नी से झगड़ा, माँ बाप परेशान, बहुत परेशान था। अब उसके बाद उनको भी किसी दोस्त ने फ़ोन किया। दोस्तों, हमारे किसी न किसी दोस्त से ही ये सारी बीमारियां हमारे पास आती हैं। एक दिन कोई दोस्त आपको कॉल करेगा और बोलेगा, क्या कर रहा है, फ्री बैठा है, चल मेरे साथ। अब क्योंकि दोस्ती यारी है, हम हिंदुस्तान में दोस्ती यारी को खूब समझते हैं, हम चल देते हैं। दोस्त क्या कहेगा, अरे वीकेंड्स में घूमने जाना है, सेमिनार है, कुछ नहीं, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, आ जाएंगे, सारा खर्चा मेरा, चल मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, या बस की ट्रेन की टिकट मैं निकाल देता हूँ, वहाँ 3 स्टार या 5 स्टार होटल होगा हिल स्टेशन पे, थोड़ा सा सेमिनार है, सुन लेना, कौन सी बड़ी बात है, इतना परेशान है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मुझे मेरे दोस्त का साथ मिल जाएगा। ऐसे ही करके हम ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं। और यहाँ सेमिनार में जाने के बाद दोस्तों, कोई भी शख्स आपको डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहेगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये कर लो, ये हो गया। यहाँ अलग ही गेम चलता है। इनको पता है आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है। इन सेमिनार में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और स्टेज पे एक से एक कहानियाँ बताई जाती है। कोई बोलेगा मैं चाय वाला था, कोई बोलेगा मैं रिक्शा चलाता था, कोई बोलेगा कि मैंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ थी, आज मैं सिल्वर बन गया हूँ, डायमंड बन गया हूँ, डबल डायमंड बन गया हूँ, गाड़ी बंगला कार सब आ गया है। दोस्तों, ये आपके दिमाग से खेलते हैं इनडायरेक्टली, और इनमें से कोई भी कभी भी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा। हाँ? सब कुछ आपके आसपास होता रहेगा। फिर वहाँ कुछ और दोस्त बनेंगे। अब हमारे हिंदुस्तान में खुला नेचर है, अब वो दोस्त आपको इनवाइट करेंगे, आपके शहर में आएंगे एक आध बार। मेरा बोलने का मतलब, जो जिस तकलीफ़ से आप जूझ रहे हो, जिस तकलीफ़ ने आपको घेरा हुआ है, उसी तकलीफ़ का फ़ायदा उठा के ये आपको इनवाइट करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आप भी इनके साथ चले जाते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी हमारी गलती है, लेकिन ये हर इंसान के साथ होता है। अब हम जाने के बाद क्या करते हैं, कुछ ट्रायल करते हैं। जैसे कि क्रिप्टो, फेक क्रिप्टो में देखा गया है,
एक इंसान ने 1000 रुपया लगाया, उसको 10,000 मिला। और दूसरे बार भी उसने थोड़ा ट्राई किया कि चल अभी 1000 रुपया जो मैंने लगाया था वो साइड करता हूँ, मेरे 9,000 लगाता हूँ, जो 20,000 शायद हो गए। ऐसी चीज़ें शुरुआत में ऐसे रिटर्न्स देती हैं क्योंकि इसमें पंप और डंप का सिद्धांत होता है। लोग आपको बुलाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे स्टेक कर दो, फिर एमएलएम की तरह मेंबर्स बनाओ, 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। और आपने जो स्टार्टिंग में पैसे कमाए उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और फिर ये रोज़ सुबह शाम की जूम मीटिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये इतना बोल देते हैं ना दोस्तों, छोड़ते तक नहीं है आपको। फिर यहाँ पार्टी देना, वहाँ पार्टी देना, गाड़ियों में घुमाना, और ऐसे आपको दिखाएगी कि ये जो लाइफस्टाइल ये अपने परिवार को दे रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल आप अपने परिवार को भी दे सकते हो। हमारे इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया जाता है दोस्तों। इसी तरह हम इस जाल में फंस जाते हैं। लूप होल यहाँ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, इसी में से कोई बोलता है यार मैंने तो अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी का क्या है, आज कमा रहा हूँ, परिवार अच्छा चल रहा है। कोई बोलेगा मैंने घर बेच दिया, अरे कोई बोलेगा मैंने लोन ले लिया, अब आपके पास गाड़ी घर नहीं है। तो ऐसे इनडायरेक्टली आपको सुनाया जाएगा, अरे मैंने तो ABC कार्ड था, वो कार्ड स्वाइप कर लिया, लाख 1,00,000 लगा दिया, अब लाख 1,00,000 में मुझे 3,000 EMI आती है और 25,000 कमाई हो रही है महीने की। क्या फ़र्क पड़ता है, 4 महीने में मेरा पैसा सारा घर पे आ गया। इस तरह की बातें आपको बार बार बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, शो की जाएगी जब साथ बैठते हैं। इसी बीच हम भी वही काम करते हैं। याद रखिएगा, अभी भी किसी ने आपको डायरेक्टली नहीं कहा है कि आप लोन लेकर आइए। और सबसे बड़ी बीमारी ये जो आजकल फ्री में लोन बंटना चालू हो गए, वैसे इंसान परेशान है, दुखी है, तकलीफ़ है, और सामने देख रहा है इतने पैसे बट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें फंस जाता है। यहाँ भी हमारी गलती है। फंसने के बाद मैं बार बार बताऊंगा कहाँ गलती है, वो लोन ले लेता है और उसके आइडिया भी के लिए भी वो उन्हीं लोगों के पास जाता है। तो वो 10 आइडिया बताते हैं, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। और आजकल आपको पता है ऐप्स पे लोन लेना आसान है। अब प्रॉब्लम यहाँ से चालू होता है, आपने लोन ले लिया, EMI शुरू हो गई, 1 2 3 EMI अच्छी से गई, आप खुश हुए, आपने पूरा ढिंडोरा पीट दिया सब जगह कि अच्छी चीज़ है। आपने और 4 5 लोगों को, परिवार वालों को फंसा दिया, उनको भी, क्योंकि जो हम करते दूसरे को बताते उनको भी लोन दिलवा के इसमें लगा दिया। अब क्योंकि वो लोन वोड लेकर आ गए तो MLM के रूल के हिसाब से आपको कुछ कमीशन मिल गया, रेफरल मिल गया। शुरुआत में तो आपकी EMI अच्छी से चलने लगी। अब समय के साथ एक दिन ये सब प्रोग्राम ठप पड़ जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं, पर EMI तो चालू रहेगी ना। अब यहाँ सारा खेल चालू होता है, यहाँ प्रोग्राम बंद, और वही बड़े बड़े वादे करने वाले दोस्त यार, रिक्शे वाला, चाय वाला, सब गायब। अरे हम तो क्या करें, होता है, ऐसा है, हमने तो ज़बरदस्ती नहीं की, हमने तो कभी बोला नहीं था आपको, आप ही आए थे हमारे पास रोते हुए, आप ही ने बोला आईडी लगा दो, आईडी लगा दो, पावर लेक दे दो, आप ही ने रिक्वेस्ट किया, आप ही ने पूछा तो मैं आपको बैंक वाले का नंबर दिया। हमने कब कहा था आप? और बोलेंगे सिर्फ आपका ही नहीं गया, हमारा भी गया है। आप कुछ नहीं कर सकते, कहाँ जाएंगे। क्रिप्टो का प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में इसके कोई नियम नहीं है। नियम ना होने के कारण आप पुलिस में जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं। आपने अपने मन से पूरे होशो हवास में पैसा स्टेक किया है, इसमें पुलिस क्या करेगी। ये भावनाओं का खेल है, समझिए। अब इसके बाद सिलसिला चालू होता है बैंक और रिकवरी का। दोस्तों मैं एक शब्द यूज़ करूँगा, टेररिस्ट। टेररिस्ट भी शायद ऐसे ना हो, ये इनसे भी खूंखार रिकवरी वाले हमारे देश में घूम रहे हैं। अब ये क्या क्या सुलूक करते, प्लीज़ मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। अरे इन्होंने हद पार किए हैं। आपके परिवार वालों को, बिल्डिंग वालों को, काम पे वर्कर्स, आपके मायके वाले को, ससुराल वाले को, हर जगह फ़ोन करके हरासमेंट, उनके फ़ोटो निकाल के, गंदी वीडियो बना के, व्हाट्सअप ग्रुप बना के, ग्रुप ऐसे ही ग्रुप बन जाएगा बिल्डिंग का, उसमें गंदी आपके फ़ोटो, फेस डाला हुआ फ़ोटो, पता नहीं क्या क्या। आप यूट्यूब पे देखिए, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ। ऐसे घिनौने गंदे मामले, मारपीट से लेके छेड़खानी तक, ऐसे ऐसे मामले यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ये रिकवरी वाले कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। हर लोग यही सलाह देंगे कि आप बस चुप रहिए। अब रिकवरी के बाद भी समझो किसी तरह आप बच गए, आपकी इज्जत तो ख़त्म। प्रॉब्लम क्या होता है, जो इंसान बैंकरप्ट हुआ है
उसे दोस्तों और परिवार की ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर से खड़ा होने के लिए। यही बैंक गलती करते हैं। ये रिकवरी वाले हर जगह उसे फ्रॉड साबित कर देते हैं। फ्रॉड साबित करने के बाद ना तो घर वाले खड़ा कर देंगे, ना दोस्त खड़ा करेंगे। वो बेचारा कैसे नया बिजनेस चालू करे, कैसे कुछ करे? अरे उसके मेंटल प्रेशर, यहीं पे इंसान नशे में चले जाता है, गलत काम करने लगता है। सारा प्रॉब्लम ये रिकवरी के बाद ही होता है। अच्छा इंसान डर जाएगा, क्या करेगा? और यहीं जाके आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशे में जा रहे हैं। जो परिवार, क्योंकि इज्जत से बड़ा क्या होता है? सोचिए, पूरे परिवार की इज्जत चली गई है। आपके घर पे आके लोग चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, फ़ोन करके इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोले जा रही है। यहीं पे इंसान टूट जाता है दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं कर पाता। एक बार रिकवरी वाले फिर बोल बोल के जब थक जाते हैं, लास्ट में फिर बैंक जाता है। क्योंकि ये जो आप ऐप से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या तो ये आपसे चेक लिखवा लेते हैं, या तो ECS इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कुछ होता है, मैंडेट होता है, वो करना पड़ता है। अब ये दोनों गुनाह है। चेक बाउंस में भी 138, और जो ECS इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र जो पैसा कटता है, उसमें भी 25C के एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा है और डबल जुर्माना है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यही लूप होल है हमारे कानून का, संविधान का। आप जेन्युइन है, अगर आप रिकवरी वाले से बच गए, उन्होंने आपको ज़िंदा छोड़ दिया, आपने सुसाइड नहीं किया, नशा नहीं किया, किसी तरह आप दूसरे शहर चले गए कोई दूसरा काम करके, तो ये कोर्ट का नोटिस आएगा। अब वो दूसरे शहर से आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। आप इससे बच नहीं सकते। आप गूगल कर लीजिए, कोर्ट का लीगल नोटिस आएगा और आपके पास अब पैसे नहीं है। अब आप क्या करें? दोस्तों, जो भी लोग ऐसे स्कैम में फंस चुके हैं, MLM के तहत, क्रिप्टो कॉइन की स्टेकिंग के तहत, उनके पास कोई रास्ता नहीं। ये लोग यूट्यूब पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं। या तो कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, नशा, डिप्रेशन में होकर नशा कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। आप सही हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, पर बैंक को बैंक का पैसा चाहिए। लॉयर जो आपके खिलाफ है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो तो अपना ड्यूटी निभा रहा है, बैंक ने उसे हायर किया है। कोर्ट जो जज वहाँ बैठा है वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, उसे सबूत चाहिए, उसे सबूत चाहिए। तो आप में से जो भी लोग इन सब चक्करों में फंस चुके हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसका हल है। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, नशा करने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, चोरी करने से कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है, जो भी ये ऑडियो सुन रहा है या वीडियो देख रहा है, जिस पे भी ये समस्या है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए। कमेंट में अपनी तकलीफ़ को लिखिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए। और जो भी अच्छे सज्जन व्यक्ति, जो भी NGO वाले या कोई लॉयर या कोई भी संस्था इस तकलीफ़ परेशानी में इनकी सहायता कर सकती, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लोगों को हेल्प कीजिए। मदद मांगने वाले भी आइए, मदद देने वाले भी आइए। मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सब इतना चाहता हूँ, मेरा कोई भी भाई सुसाइड ना करे, कोई भी डिप्रेशन नशे का शिकार ना हो, कोई भी बहन का घर ना टूटे, कोई भी बच्चे यतीम ना हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, रिकवरी वालों का जो टेरर टाइप का आतंक है या जो भी है, कोर्ट केस के बाद लोग जो, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। अगर आप सबको इससे बाहर निकलना है, सबसे अच्छा रास्ता है सत्यमेव जयते। अगर आप सही है, सत्य बोल रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, आपके पास सारे प्रमाण है, चलो प्रमाण नहीं है वो भी आ जाएंगे, पर अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो कभी मत डरना दोस्तों, किसी से मत डरना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लगो, शांति से, प्रेम से, अहिंसा से। आप अपने शहर में किसी NGO के पास जाइए, किसी दोस्त के पास जाइए, किसी वकील के पास जाइए, शांति से बात कीजिए, भले ही पैसे हैं या नहीं है। और दोस्तों, मैं आप सबको एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई है, तो प्लीज़ आइए, एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की बात की है, मैं इसका लिंक छोड़ दूँगा। प्लीज़ एक ग्रुप बना के एक दूसरे की मदद कीजिए। ये ग्रुप सिर्फ एक दूसरे की मदद के लिए है।
ना तो हम कोई आंदोलन कर रहे हैं ना कुछ। अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे तो हम किसी लॉ फर्म को हायर कर पाएंगे, हम पीएम मोदी जी को ट्वीट कर पाएंगे, अपने सीएम पीएम को ट्वीट कर पाएंगे, अपने डिपार्टमेंट को। अकेले की बात कैसे कौन कितना चिल्लाए, नहीं सुन सकता। ये वीडियो मैंने संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगा मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ और ये आसान नहीं होता। मेरा कोई भी भाई नशा नहीं करेगा, मेरा कोई भी भाई जान नहीं देगा। अगर आप सच ही है, अगर आप सत्य बोल रहे हैं, अगर आपका केस जेन्युइन है, आपके साथ किसी भी तरह का बेईमानी धोखाधड़ी फ्रॉड हुआ है जो हमारे कानून में नहीं है, तो भी बात की जा सकती है। बात में बहुत शक्ति होती है, जान देने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ अपने छोटे बच्चों का मुंह देखिएगा। आपके जाने के बाद उनका क्या होगा? अपनी बीवी बेचारी वो क्या करेगी? सब छोड़ के आपके पास आई है। अपने बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमेशा जो आपके सहारे कहाँ जाएंगे? मेरे किसी खास दोस्त ने एक गलत कदम उठाया है और इसी से मैं बोल नहीं पा रहा, तकलीफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप प्लीज़ प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जो भी लोगों के दिल में थोड़ा भी दया भावना प्यार है, वो आके प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल दीजिए और जिन लोगों को तकलीफ़ है वो भी कमेंट कीजिए। मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे आप जैसे और भी लोग चाहिए वीडियो बनाने के लिए। हम एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और शांति से, अहिंसावादी बन के शांति से हम डिपार्टमेंट को ट्वीट करेंगे, डिपार्टमेंट में लेटर लिखेंगे। पर अकेले ये काम नहीं होगा, अकेले काम नहीं होगा। अगर हमें ग्रुप मिलता है तो हम इस रिकवरी एजेंट्स के टेररिज्म के खिलाफ जा सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग करा के फ्रॉड करा रहे हैं, जो एमएलए का फ्रॉड करा रहे हैं, उनके खिलाफ जा सकते हैं। और बैंक को भी समझा सकते हैं। कोर्ट में जहां आपका केस चल रहा है वहां भी आपका मामला रख सकते हैं, एटलीस्ट रख तो सकते हैं। अकेले कौन कहाँ तक जाएगा? तो मेरे दोस्तों, आप सबसे विनती है कि अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, किसी भी कानून के लूप होल या ग्रे एरिया को यूज़ करके आपको इनडायरेक्टली लूटा गया है ताकि आप उन पे कुछ ना कर पाए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा। सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा। मैं भी इंसान हूँ, बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए, पर मेरी भावनाओं को समझिए। मैं आपके पैसे रुपये नहीं मांग रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे को हेल्प कीजिए। बस बस किसी की कहीं जान ना जाए, कोई घर ना टूटे, किसी माँ बाप से उसका बुढ़ापे का सहारा ना छीन जाए, किसी छोटे मासूम बच्चों से उसके बाप का उनके सर से हाथ ना उठ जाए, किसी हमारी बहन का सुहाग ना उजड़ जाए। अगर आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत है, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप सही हैं, सच्चाई है, तो प्लीज़ आके कमेंट कीजिए। और आप सभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ट्रुथफुल नैश। आप सभी मुझे नैश के नाम से बुला सकते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं एक संस्था हूँ और हम सबको मिलकर संस्था को बड़ा बनाना है। मैं सिर्फ एक सोच हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं एक सोच हूँ जो कि लूप होल के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, जो कि ग्रे एरिया के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। मैं एक विक्टिम हूँ। मैं आसपास की तकलीफ़ देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दोस्तों, प्लीज़ अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ डिस्कस करते हैं। और जो भी ग्रुप में शहर में आसपास है वो सब मिलके किसी वकील को हायर कीजिए, किसी पुलिस स्टेशन में जाके इसका सलाह लीजिए या किसी एनजीओ के पास जाइए। अकेले ये काम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, लोकतंत्र की शक्ति दिखाते हैं इन गुंडों को, इन टेररिस्ट को। जो लोकतंत्र की शक्ति है, हमारे संविधान की शक्ति है, जो इंसानियत ह्यूमैनिटी की शक्ति है और जो सत्यता की शक्ति है। याद रखिएगा बस एक बात, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्लीज़ कमेंट करके अपनी तकलीफ़ बताइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मैं आपके बीच आते रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।